गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉज एंड पॉन्डर के न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है, लेट अस डिस्कस दोज न्यूमेरिकल। इफ यू हैव एनी डाउट देन आई होप बाय आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द डाउट मस्ट बी क्लियर। सो अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो पेज नंबर 52 और 53 पर जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं हम वो डिस्कस करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए पेज नंबर 52 पे जो एग्जाम्पल 4.1 है उसमें क्या दिया है कि टू पोस्टमैन आर देयर, कंसीडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन। मतलब दो पोस्टमैन हैं, वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 210 योजन्स पर हैं। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 210 योजन है। योजन इज अ मेजरिंग डिस्टेंस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। अब यहाँ पे वन पोस्टमैन ट्रैवल 9 योजन्स, दोनों पोस्टमैन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब पहले पोस्टमैन ने एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 9 योजन। और अदर कवर्स 5 योजन पर डे। सो वी हैव टू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों एक दूसरे से कितने दिन में मीट करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, वन इज ट्रेवलिंग 9 योजन पर डे, एक दिन में वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 9 यूजन। और दूसरे पोस्टमैन जो कितना वो ट्रैवल कर रहे हैं? 5 यूजन। और जो टोटल उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 210 यूजन। तो देखिए अब आपको इसमें क्या दिया है, टोटल जो उनका डिस्टेंस है 9 + 5, ये कितना हो गया? 14। यहाँ पर प्लस करने के बाद आपको बुक में दिया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद क्या हुआ? टू मीट विथ ईच अदर द पोस्टमैन नीड्स टू कवर 210 योजन टुगेदर। तो टाइम जो फाइंड आउट किया है उनमें क्या किया है? 210 डिवाइडेड बाय 14 यानी 15 डेज। भाई इसका लॉजिक ये है कि 5-9 जो योजन ट्रैवल किया और 5 जो योजन ट्रैवल किया, इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 15। अब उनको टोटल उनका जो कितना है, उनको कितना दिन में मिलना है? 210 डेज में। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 210। यहाँ पर अगर अपन टाइम फाइंड आउट करें तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, कि 210 डिवाइडेड बाय 14 करा तो कितना आ गया? 15 डेज आ गया। ठीक है, अब 15 डेज तो मतलब 15 दिन में, जब वो 9 योजन और 5 योजन करेंगे तो 15 दिन में दे विल मीट ईच अदर। अब इसमें बात ये है कि 15 दिन में जो पहले वाला पोस्टमैन है जो कि 9 योजन ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? भाई 15 × 9, क्योंकि एक दिन में कितना हो गया? 9, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15। तो टोटल उसका जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा? भाई 15 × 9, इसलिए 135 इसमें लिखा हुआ है। And since the other postman is traveling 5 yojan per day and the total distance they after 15 days they will meet, so जो दूसरा पोस्टमैन है वो कितना करेगा? 15 × 4, वही इसके अंदर 15 × 5, सॉरी 5 योजन ट्रैवल कर रहा है तो 15 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 75 योजन। I hope this is clear. Let me recall it one more time. One postman is traveling 9 yojan, another one is traveling 5 yojan. तो टोटल जो डिस्टेंस वो दोनों पोस्टमैन ट्रैवल कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 9 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 14। और इसमें ये जो लिखा है कि दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 210 योजन है। तो भाई किस पॉइंट पर आकर वो मिलेंगे, मतलब कौन से पॉइंट पर आकर एक साथ मिलेंगे, किसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? तो 210 डिवाइडेड बाय 14, तो वो कितना आ गया? 15 डेज। भाई आफ्टर 15 डेज दे विल मीट ईच अदर व्हेन वन पोस्टमैन विल ट्रेवल 9 योजन पर डे एंड अदर पोस्टमैन विल ट्रेवल 5 योजन पर डे। तो जो पहला पोस्टमैन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना योजन ट्रेवल किया? 9 × 15 दैट इज इक्वल्स टू 135। on the second postman which is traveling 5 yojans per day, so the total distance second postman travel is 15 × 5 that is equals to 75। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर क्रॉस चेक भी करेंगे तो 135 + 75 इक्वल्स टू 210 ही आएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा जो है वेरीफाई भी हो गया कि यस वट एवर द आंसर इज कमिंग इट इज करेक्ट। सो ये है एग्जाम्पल 4.1।
इसके बाद आपको पेज नंबर 53 पे एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 4.2. Let us discuss that. What is given in that numerical? Saran takes 50 seconds to swim from one end to the another end and back in the swimming pool as shown in the figure. The figure is already given. Find the average speed and average velocity within the time interval of 50 seconds. भाई जो एक सारन है जिसने 25 मीटर स्विम किया, तो वो यहाँ से यहाँ तक अपने इनिशियल से फाइनल तक उसने ट्रैवल किया कितना 50. फिर फाइनल से वो कितना आया, इनिशियल पे वापस 25 ट्रैवल किया, 25 से फिर वापस उसने 25 मीटर ट्रैवल किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 + 25, और इसमें उसका टाइम इंटरवल कितना हुआ 50 सेकेंड. तो यहाँ पर उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं टोटल डिस्टेंस, भाई पहला डिस्टेंस 25, फिर रिटर्न डिस्टेंस फिर से 25, ठीक है, और उसको ये पूरा टाइम इंटरवल कितना लगा 50. तो जो एवरेज स्पीड इसलिए उसकी कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड. कैसे 25 ए से बी तक जाना और फिर वापस बी से ए तक आना, अगेन 25, इतना पूरा करने में उसने कितना टाइम लिया 50 सेकेंड लिया. तो जो उसकी एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो कितनी हो गई 1 मीटर. अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अगेन द सेम कंसेप्ट कि इनिशियल से लेके फाइनल तक 25, फिर फाइनल से वापस इनिशियल तक फिर 25, लेकिन जो चेंज थी पोजीशन की वो तो क्या हो गई 0, क्योंकि इनिशियली वो 0 पे ओ पे ए पोजीशन पे था, भाई उसने 25 मीटर ट्रैवल किया, फिर वापस 25 ट्रैवल करके जहां से चला था वहीं आ गया, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया 0 हो गया. इसीलिए इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसमें जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या हो जाएगा 0. हाँ टाइम तो भाई 50 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था. क्योंकि इनिशियली वो जहाँ पे था, फाइनली भी वो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस वो वापस वहीं आ गया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया 0. हालांकि टाइम 50 ही है, यहाँ से वहां तक गया फिर वापस आया 50, तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है इसीलिए 0 हो जाएगी. आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पेज नंबर है, इसी पेज नंबर में आपको पॉज एंड पॉन्डर जो इसमें जो न्यूमेरिकल है, आई विल एक्सप्लेन दोस 2 न्यूमेरिकल. कुछ समझ में नहीं आएगा प्लीज मैसेज मी, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट to like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.